हुई है। इस डील पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान नाहर। अरमान बताइए क्या है डिटेल्स आपके पास। सर सबसे पहली बात तो ये डील 4,500 करोड़ की है ही नहीं। ये डील है 7,500 करोड़ की। 7,500 करोड़ में खरीदा है? यस सर। सर उसका ज्यादा दीजिए पैसे देंगे सच्ची में? यस सर। सर उसका लॉजिक ये है कि इन्होंने पहले 2021 के एंड में लगभग 750 करोड़ जोमेटो ने फंड दिया था ब्लिंकिट को। उसके बाद फिर मार्च फरवरी के आसपास उन्होंने 1125 करोड़ का लोन दिया वापस ब्लिंकिट को। अभी की डील हुई है 4,500 करोड़ के आसपास। और कंपनी ने यह भी बोला है कि जो उनके पास जो ऑलरेडी 12,000 करोड़ का कैश है उसमें से 1,875 करोड़ का जो कैश है वो मुख्यतः आने वाले 18 महीने में जो ब्लिंकिट का लॉस होने वाला है उसमें उपयोग करेंगे। तो अगर इन सबको सम कर लिया जाए तो आपका लगभग बन जाता है 7,500 करोड़ की डील। एक मिनट 4,500 करोड़ में तो ये ले रहे हैं। यस सर। बराबर है। यस सर। बोल रहे हैं 1700-1800 करोड़ की कंपनी और घाटा करेगी। Yes, जो हमको ही भरना है अगले जो कैश साल 1.5 साल जब तक कितने टाइम में सर उन्होंने बोला है कि कैलेंडर ईयर अभी जो बचा हुआ कैलेंडर ईयर है और अगले कैलेंडर ईयर तो लगभग 1.5 साल मान लो ना मोटा मोटी। ठीक है 1.5 साल में 1,800 करोड़ यानी कि हर महीने 100 करोड़ का घाटा। यस सर। बराबर है। तो 4.5 और 1,800 कितना हो गया? 5.5 6,300 करोड़। और पहले ये लोन दे चुके हैं 1,125 करोड़ का। वो वापस नहीं आएगा सर? उसका कैश बुक्स में ब्लिंकिट की बुक्स में अभी भी पड़ा हुआ है। 500 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है। अच्छा। जिसका उपयोग हुआ नहीं अभी तक। ओके तो वो दिया हुआ ही एक तरह से। वो दिया हुआ। और सर उसके पहले एक फंड रेजिंग करी थी जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आई थी 750 करोड़ उसके पहले जोमेटो ने डाले थे ब्लिंकिट में 9% हिस्सेदारी के लिए। अच्छा वो लेकिन उसके बदले में तो हिस्सेदारी मिल गई थी ना? यस सर। ये तो एडिशनल में ये तो अच्छा पूरी कंपनी आ रही है तो ओके पूरी मर्जी हो रही है। यस सर। ओके अब सर एक और चीज अब इंटरेस्टिंग इसमें यह है कि अब ये बोल रहे हैं कि हम 1,875 करोड़ का आने वाले 18 महीने का लगभग नुकसान करने वाले हैं। तो अभी अगर जोमेटो का जो पिछले 18 महीने हैं उसका नुकसान देखेंगे तो 1,700 करोड़ का है। और अब जब इस वैल्यूएशन पे किस वैल्यूएशन पे डील हो रही है, ब्लिंकिट का अगर आप मार्केट कैप टू सेल्स देखेंगे तो लगभग 20.6 का आता है। जोमेटो का मार्केट कैप टू सेल्स 12.5 का है। तो जो कंपनी ने जोमेटो कंपनी ने पिछले 18 महीने में 1,700 करोड़ का लॉस किया है, अब जो ब्लिंकिट बोल रही है कि हम आने वाले 18 महीने में 1,875 करोड़ का लॉस करने वाले और ज्यादा लॉस करने वाले हैं, उसका आप वैल्यूएशन लगभग 50% से भी ज्यादा दे रहे हो। अरे वाह क्या बात है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है सर इस डील की। अगर आप देखो सर इस चीज में हमको मैनेजमेंट का थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहाँ से चाहिए? आते तो ही नहीं है। वो तो मिलता ही नहीं है ना सर। आमंत्रण तो दिया हुआ है आके बात करे तब तो समझ में आए ना। सर उसी के साथ साथ एक और चीज है जहां पे शायद हम चाहते थे कि वो इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पे बताएं कि जो जोमेटो की जो को फाउंडर है आकृति चोपड़ा, जिनको एलिवेट किया गया था को फाउंडर के तौर पर, और जो ब्लिंकिट के को फाउंडर हैं अलविंदर दिंसा साहब, वो दोनों अलविंदर दिंसा साहब की पत्नी है आकृति चोपड़ा जो को फाउंडर है जोमेटो की। तो जो जोमेटो के को फाउंडर फैमिली यू मीन टू से एग्जैक्टली मतलब ब्लिंकिट में जो जोमेटो को प्रोमोटर हैं और ब्लिंकिट के प्रोमोटर आपस में रिश्तेदार हैं। यस सर। को फाउंडर्स रिश्ता है ऐसा। तो अब ये डील में ये मतलब ये ट्रांसपेरेंसी के तौर पे प्रेस रिलीज में नहीं था, ये वाली चीज नहीं था। ये सर आपको कैसे पता चला? खोजी पत्रकारिता? नहीं सर, जो उन्होंने रिलीज करी प्रेस रिलीज में क्वेश्चन आंसर सेशंस लिखे उसमें ये वाली चीज का क्लैरिफिकेशन नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के तौर पे शायद चाहते तो ये बोल सकते थे डेफिनेटली कि ऐसा बताना ही चाहिए भाई, इतनी बड़ी डील है और है इंटरेस्टेड पार्टी से तो बताना ही चाहिए। और सर इसके साथ साथ जब 9 जून 2021 को आकृति चोपड़ा को जब एलिवेट किया गया था को फाउंडर के तौर पर, उसी टाइम पर जो ब्लिंकिट के को फाउंडर हैं सौरभ कुमार साहब, उन्होंने उसी के 10 दिन बाद रेजिग्नेशन दे दिया प्राइवेट निजी कारणों के चलते। अच्छा तो सर ये सब चीजों का क्लैरिफिकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं और कई सारे सवाल उठे हैं। कई सारे सवाल उठे हैं सर। एक और चीज ये है कि अगर आप मार्च में लोन दे रहे हो फिर अभी वापस स्टेक खरीद रहे हो तो मार्च में लोन देने की क्या जरूरत थी? या तो फिर क्लैरिटी नहीं है कि हमको पूरा लेना ही है या नहीं लेना है। अब ये शायद हो सकता है हमारी समझने में गलती है, तो अगर मैनेजमेंट आके हमें समझा दे कि क्यों ऐसा हो रहा है।